टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सारा का सारा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है। इस पुस्तक में 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसी पुस्तक में आपको 6 सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पुस्तक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जा करके आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की कई किताबें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे थे अभी स्टडी गाइड, और दूसरी पुस्तक है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट। और जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी 3900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं और 15 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिलेंगे। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, चाहे तो आप मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और पहली जो सूचना है वो है DSSB से निकला है एक विज्ञापन। 258 पदों पर टेक्निकल असिस्टेंट, अन्य पद कई प्रकार के पद हैं। आयु सीमा 18 वर्ष न्यूनतम आयु है, अधिकतम आयु पदानुसार है, किसी में 27 किसी में 30। पात्रताएं उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से पदानुसार 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन MBA यानी अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता है। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा है, 200 अंक की, निगेटिव मार्किंग भी है। वेतनमान यहाँ पर लिखा हुआ है 35,400 से लेकर 1,12,000। आवेदन की लास्ट डेट 9 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल 2023 तक। इसकी वेबसाइट है DSSB.delhi.gov.in। अगली सूचना SSC की है। लिखा है SSC JEE 2022 में 89.60% उपस्थिति रही। ऑफलाइन परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से रविवार को JEE 2022 की द्वितीय लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ। द्वितीय प्रश्न पत्र ऑफलाइन मोड में शहर के 15 परीक्षा केंद्रों पर पेन पेपर मोड में आयोजित हुई। परीक्षा के लिए मध्य जोन में 6,397 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। इसमें से 5,732 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। अगली सूचना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की है। लिखा है अध्यक्ष का अता पता नहीं है, 1017 पदों पर भर्ती फंस गई है। UPHESC में एक सदस्य की भी नियुक्ति हुई तो पूरा हो जाएगा कोरम। लिखा है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 फरवरी को पूरा हो चुका है। आयोग में वर्तमान में केवल 2 सदस्य हैं। ऐसे में विज्ञापन संख्या 51 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती फंस गई है। भर्ती कई फंसी हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी फंसी है, TGT और PGT की भी फंसी है। और ये कहा गया सरकार की तरफ से अब नया आयोग बनेगा, लेकिन नए आयोग की कोई भी चर्चा नहीं है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि आयोग में अध्यक्ष का 1 और सदस्य के 6 पद खाली हैं। अध्यक्ष और 4 सदस्यों के पद खाली हैं, सिर्फ 2 सदस्य रह गए हैं और ऐसे में कोरम पूरा नहीं हुआ है। कोरम के अभाव में आयोग के सभी जरूरी काम ठप हो गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, जिसके लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, नियुक्ति हो चुकी है। और लिखा हुआ है कि UPHESC के सूत्रों का कहना है कि आयोग के सदस्य रहे SK पांडे का वर्ष 2021 में जब कार्यकाल पूरा हुआ तब इस पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 2 बार सर्च कमेटी भी हुई लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। तो अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता क्या है। 2021 से यहाँ पर सदस्य ही नहीं है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में 4 सदस्य और 1 चेयरमैन नहीं है। और वहीं पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में केवल चेयरमैन है, 1 भी सदस्य नहीं। दोनों आयोग और बोर्ड ने पैसे ले लिए हैं, फॉर्म भरवा लिया है, लेकिन परीक्षा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही। लिखा है आवेदन से की है 20 करोड़ रुपए की कमाई। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से किसी विद्यार्थी को कोई कोर्स करना हो तो 15 मार्च तक एडमिशन ले सकता है। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के सत्र जनवरी 2023 के प्रवेश की अंतिम तिथि कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह के निर्देश पर 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। प्रवेश प्रभारी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश यादव के अनुसार सत्र जनवरी 2023 के लिए सभी जागरूकता कार्यक्रम, प्रमाण पत्र कार्यक्रम, डिप्लोमा कार्यक्रम एवं PG डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश प्रारंभ है। और इसके अतिरिक्त स्नातक और परास्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के शिक्षार्थी भी विश्वविद्यालय वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करते हुए 15 मार्च तक अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं। तो वहीं पर कल दरोगा भर्ती के छात्रों को नियुक्ति पत्र बांटा गया और मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री का एक बयान छपा हुआ, जिसमें ये कहा गया है कि 1,60,000 बेरोजगार युवाओं की भर्ती हुई पुलिस विभाग में। और भी बहुत सारे वादे किए गए हैं, लेकिन ना तो नई पुलिस भर्ती की कल बात हुई है और ना ही नई दरोगा भर्ती की।
अगली सूचना पीसीएस नोटिफिकेशन को लेकर के है। लिखा इसी सप्ताह पीसीएस 2023 का विज्ञापन संभावित है। उत्तर प्रदेश से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2023 के लिए विज्ञापन इसी सप्ताह आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आमतौर पर जनवरी में पीसीएस की चयन प्रक्रिया शुरू कर देता है, लेकिन इस साल परीक्षा पैटर्न में संशोधन के कारण देरी हो रही है। बीते बुधवार को कैबिनेट से संशोधित पैटर्न को मंजूरी मिलने के बाद नए विज्ञापन का रास्ता साफ हो गया है। नई चयन प्रक्रिया में मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता को समाप्त करके उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पत्र जोड़े गए हैं। इस संशोधन को विज्ञापन में भी शामिल करना है। ऐसे में 1 या 2 दिन में विज्ञापन जारी हो सकता है। वैसे भी आयोग के पास अब समय बचा नहीं है। कैलेंडर में प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 14 मई निर्धारित है। वहीं पर इसी समाचार पत्र के ई पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई है कि इसमें पदों की संख्या काफ़ी कम है। नीचे लिखा हिंदुस्तान समाचार पत्र में ही कि सूत्रों के अनुसार अब तक 100 के आसपास पद मिले हैं, जो बाद में बढ़ जाएंगे। हाई कोर्ट के आदेश पर समकक्षता को लेकर के मंथन चल रहा है, इसलिए भी पदों की संख्या कम है। इसके बारे में मैंने पिछले सप्ताह ही एक वीडियो बना करके आपको बताया था कि पीसीएस की जो भर्ती है वो समकक्षता विवाद में फंस गई है, जिसकी वजह से पदों की संख्या कम हो गई है। लिखा है कि वैकल्पिक विषय के हटने से छात्रों की संख्या बढ़ सकती है। पिछली बार 2022 में लगभग 6 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन कुछ कमी भी आ सकती है। दूसरे राज्य के विद्यार्थी हो सकता है कि कुछ कम आए। अगली सूचना केवीएस भर्ती की है। लिखा सालभर गिरोह से मिली भगत के साक्ष्य मिले। एपटेक कंपनी का सिटी हेड गिरफ्तार हुआ है। अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आपको मैंने एक वीडियो भी दिखाया था कल, और किस तरीके से कंप्यूटर हैक करके 15-15 लाख रुपए में केवीएस की भर्तियां बेची जा रही हैं। और कल 21 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, और अच्छी बात है कि पुलिस ने पकड़ा। नीचे यहाँ पर लिखा केंद्रीय विद्यालय की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली के आरोप में एसटीएफ की वाराणसी इकाई ने रविवार को गिलट बाजार तिराहे से एपटेक कंपनी के सिटी हेड मनीष रस्तोगी को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ के मुताबिक सिटी हेड के सालभरों से मिली भगत के साक्ष्य मिले हैं। एपटेक कंपनी ही शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा करा रही है। आजकल यही हो रहा है, जिस पर जिम्मेदारी दी जा रही है वही धोखा दे रहा है। कभी आयोग के लोग ही पेपर बेच देते हैं, कभी परीक्षा एजेंसी के लोग पेपर बेच देते हैं, और कभी जिस विद्यालय में परीक्षा होती है वहां के प्रबंधक और कक्षा निरीक्षक नकल करवा देते हैं। तो आखिरकार किया तो किया क्या जाए। नीचे यहाँ पर लिखा है कि 21 आरोपी शनिवार को दबोचे गए। दूसरी तरफ गिरफ्तार 2 युवतियों सहित सभी आरोपियों को रविवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। एसटीएफ की वाराणसी इकाई के एडिशनल एसपी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली के मास्टरमाइंड व पलवल हरियाणा निवासी चित्ररंजन शर्मा से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर मनीष रस्तोगी को गिरफ्तार किया गया। मैंने आप लोगों से कहा था, कल की वीडियो में ही मैंने आप लोगों से बताया, जब जानकारी मिली थी कि पेपर आउट हो रहा है और कंप्यूटर हैक किया जा रहा है, कि जब तक परीक्षा एजेंसी या विद्यालय के द्वारा आईपी एड्रेस या कोडिंग वगैरह बाहर नहीं बताई जाएगी, तब तक कंप्यूटर हैक हो ही नहीं सकता है। चाहे वो एनी डेस्क ऐप की लिंक हो या अन्य हो, तो पासकोड तो बताना ही पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा यूपी टीईटी में जो डायरेक्टर थे, यूपी में जब पेपर आउट हुआ था, संजय उपाध्याय क्या नाम था, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। और उसके बाद लेखपाल भर्ती में जो विद्यालय के प्रबंधक थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हुई थी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, तो वहां के जो अनुभाग अधिकारी, जो कर्मचारी थे, उन्होंने पटवारी का पेपर बेच दिया। पश्चिम बंगाल के जो शिक्षा मंत्री थे पार्थ चटर्जी, जिनकी जिम्मेदारी थी परीक्षा करवाना शिक्षक भर्ती, तो उन्होंने पूरा बेच दिया था, पूरा पेपर बेचा, भर्ती बेच। और एजेंसियों की बात तो सबको पता है कि किस तरीके से परीक्षा एजेंसियों ने खेल किए हैं। यूपी SSSC में भी, उत्तर प्रदेश में भी कितना खेल हुआ है, परीक्षाएं तक रद्द करनी पड़ी है। तो फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एसटीएफ और पुलिस का काम फिलहाल इस तरीके से काबिल तारीफ है।